हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कर्क राशि लेते हैं और मंगल की यात्रा देखते हैं। आ, रहीम दास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा हुआ है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन बिस्व्या पत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों की सोच और नियति अच्छी होती है उनके साथ में ईश्वर उनकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ में फिर यही आता है कि कर्मों का रिजल्ट, कर्म क्या होते हैं और कर्मों का रिजल्ट क्या होते हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करना। कुंडली के जो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस है, ये भी हमें धर्म, अपनी ड्यूटीज को सिखाते हैं। इनको धर्म हाउस कहा जाता है। धर्म हाउस का मतलब है कि जिनको करने से हम अपने जीवन का विशेष जो अपना अपना जो प्रयोजन क्या समझ रहे हैं फर्स्ट हाउस से, उसके बाद हम क्या क्या करने जा रहे हैं फिफ्थ हाउस से, और उसके बाद हमको क्या किस तरह से मिलेगा और भाग्य के लिए हम क्या धर्म करना चाहते हैं, मतलब उन ड्यूटीज से हमें क्या बहुत अच्छा मिलने वाला है। कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि में मैंने इसलिए इस समय आज आपको शुरू में ही प्रेरित किया कि हमारी सोच और नियत अच्छी हो तो बहुत अच्छी रीस बन जाती है। जो कर्क राशि है उनकी जो मार्स का इस समय गोचर चल रहा है बहुत ही खूबसूरत। थर्ड हाउस में मार्च इस समय चल रहे हैं और थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में आएंगे 13 सितंबर 2025 को, और यहाँ पर 27 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर 28 अक्टूबर से और 7 दिसंबर तक जो मंगल हैं वो आपके फिफ्थ हाउस में रहेंगे, और उसके बाद 7 दिसंबर के बाद आपके सिक्स्थ हाउस में रहेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिन जिन हाउसेज में इस समय मार्स का ट्रांजिट हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा में भी है और महत्वपूर्ण है भी, क्यों नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन जिन की कुंडली में मंगल अच्छा होगा, जो कर्क राशि है, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली देखें और उसमें देखिए कि मंगल की स्थिति क्या है। सबसे पहली बात देखिए, मंगल उच्च के हैं क्या, मकर राशि में है, उच्च के हैं, नंबर 1। दूसरा ये देखिए स्वराशि में है क्या, जो जहां पर मेष राशि है या जहां पर वृश्चिक राशि है उन वहां पर है क्या। फिर देखिए उनकी डिग्रीज अच्छी है क्या, जैसे 12 से 18 की डिग्री में बहुत सर्वोत्तम या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी प्लेनेट के। तो युवा अवस्था में है क्या वो, युवा अवस्था में, युवा अवस्था का मतलब है कि जो इस डिग्रीज में है उनको अच्छा रिजल्ट वहां पर मिल जाता है। उसके साथ साथ में देखिए कि वो अपनी शत्रु राशि में तो नहीं है। यदि इस तरह की स्थिति आ रही है तो मंगल आपके अच्छे हैं। और उसके साथ साथ में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मंगल की यदि अच्छी स्थिति होती है, सिक्स्थ हाउस पे भी मंगल बहुत अच्छे होते हैं, आपके 10th हाउस पे भी मंगल बहुत अच्छे होते हैं, और आपके फर्स्ट और सेकेंड हाउस में भी मंगल कई अच्छे प्रयोजन। फर्स्ट हाउस से आपको साहसी बनाते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, अच्छा स्ट्रेंथ देते हैं। और उसके बाद जो है आप जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस में वो एक अच्छा धन की वृद्धि हमारे साथ में करते हैं। ये मंगल का एक बहुत अच्छा प्रयोजन हो जाता है, सेकेंड हाउस में जाकर के धन की वृद्धि करना, फर्स्ट हाउस में आकर के आपके साहसिक बनाना, अच्छा मजबूत और सबकी मदद करने वाला बनाना। उसके बाद यदि वो आते हैं आपके सिक्स्थ हाउस में ऋण रोग और शत्रुओं का दमन करना, और ये ऋण रोग और शत्रु कम हो जाते हैं। और उसके बाद 10th हाउस तो उनकी अपना एक अच्छी डायरेक्शन है। 10th हाउस में 10th जो हाउस है वो साउथ की डायरेक्शन है, और यहाँ पर सूर्य और मंगल एक अच्छे यहाँ पर परिणाम देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि भाई जो यात्रा है मंगल की वो किस तरह से मंगलमय हो रही है कर्क राशि वालों के लिए, ये महत्वपूर्ण आज का विषय भी है। मैं आपको कहना चाहूंगा इससे पहले कि आपकी कुंडली का जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल अभी आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में मंगल अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कर्क लग्न और कर्क राशि से हम इस समय लेते हैं कुंडली को, हॉरोस्कोप को, तो थर्ड हाउस में मंगल शत्रु राशि में है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक 13 सितंबर तक नहीं है। फिर भी 13 सितंबर के बाद 13 सितंबर को रात में मंगल जो मार्स है will transit on fourth house, and this is very good transit in fourth house. It is because of that
मार्स इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन हाउस इन 10th हाउस, यहां से सीधे अपने ही घर को, अपने हाउस को देख रहे हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस मार्स का ही यहाँ से है। उसके साथ साथ भी जो मंगल जो आपके जो 4th हाउस में जब जा रहे हैं तो यहाँ से एस्पेक्ट है, उच्च की दृष्टि है। यहाँ पर देखिए 10 अंक लिखा हुआ है, 10 अंक यानी मकर राशि में यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो यदि उच्च की दृष्टि भी होती है जहां पर, वहां पर उच्च की दृष्टि में मंगल अच्छा ही सोचेंगे। और उसके साथ साथ में मंगल की जो दृष्टि है वो आपके ये 10th हाउस पे है। 10th हाउस में मंगल की डायरेक्शन भी अच्छी होती है और एस्पेक्ट भी 10th हाउस को अच्छा होता है। उसके बाद 10th, इससे फिर अगले आय के भाव जो इनकम हाउस है वहां पर भी मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा गोचर माना जा रहा है। यदि कहें कि मंगल का गोचर कितने कितने महीने के लिए बहुत अच्छा है तो कह सकते हैं कि 180 डेज के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए मंगल का जो गोचर है, जो मार्स का ट्रांजिट है, ये कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन, ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो कैसे रहेगा कि जो यहाँ पर देखिए 45 डेज, फिर 45 डेज, फिर 45 डेज और फिर 45 डेज, इस तरह से 180। और यदि इसको लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हो गया 17 में, अब उसके बाद जब यहाँ 45 45 45 45 तो 180 डेज का जो पीरियड होगा, 6 मंथ का जो पीरियड होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। अब वो कंसर्न क्या होंगे? कंसर्न ये होंगे कि जो 4th हाउस है जहां पर कि बहुत सारे कार्य आपके नहीं हुए थे, वो मांगलिक कार्य भी हैं, तो आपकी शादी विवाह भी है, उसके साथ साथ में आपको फ्लैट लेना है, जमीन लेना है, मकान लेना है, इसके लिए मंगल तो कारक है ही जमीन से संबंधित। वहां पर जो भी आपको मॉडिफाई करना है, घर को जितना सुंदर सजाना है, ये तो यहाँ से मंगल करेंगे। और उसके साथ साथ में जो एस्पेक्ट है, जो 7th एस्पेक्ट है, वो डायरेक्टली टू इट्स ओन हाउस, और ये है 10th हाउस। 10th हाउस में नौकरी व्यवसाय का फील्ड आपको बहुत अच्छा, यहाँ पर अच्छी स्कोप मिलेंगे। और आप यहाँ पर जिन लोगों की नौकरी नहीं भी है वो कोशिश करेंगे तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, मिलेगी ही। इस तरह से यहाँ पर मार्स का एस्पेक्ट हो रहा है। और जिन लोगों का उच्च का मंगल है कुंडली में, तो उनका तो फिर कहना ही क्या है, बहुत अच्छी रीज उनकी रहेगी। अब इसके बाद मंगल ठीक आपके 5th हाउस में आएंगे, और 5th हाउस में जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी from 27th October to 7th December. That also very good period. It is because of that यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के साथ में राजयोग यहाँ पर बन रहा है। अब वो कैसे? क्योंकि केंद्र का देखिए, केंद्र का ये भाव जो है और ये त्रिकोण का ये भाव, दोनों के दोनों मंगल के हैं। बोथ आर रिलेटेड टू मार्स। कैसे? यहाँ पर देखिए 8 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 1 अंक लिखा हुआ है। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो 10th हाउस और 5th हाउस ये दोनों मैच हो गए, और ये त्रिकोण और आपका केंद्र का संबंध हो गया। ये धर्म त्रिकोण है, ये केंद्र है। तो जब भी 5 से संबंध बनता है 10 का, इसका मतलब है कि 100% यहाँ पर प्रोग्रेस होगी उन लोगों की जिनकी की कुंडली में उनका मंगल अच्छा है और जिनकी की कर्क लग्न की कुंडली है। सीधे सीधे हो गया। तो यहाँ पर जो पीरियड होगा 27 अक्टूबर तो 7 दिसंबर, ये आपके लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे आपका लव रिलेशन है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका रिसर्च है, चाहे और फील्ड्स जो भी हैं जहां पर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्लान योरसेल्फ, ये सब चीजों को बहुत आगे ले जाने वाला है मंगल आपके, ठीक जो है 5th हाउस से। और 5th हाउस भी मार्स का ही है, और यहाँ पर 27 से और 7 दिसंबर, दैट इज नॉट, ये कह सकते हैं कि इट इज ए गुड टर्म। तो ये एक अच्छा जो इंटरवल है, ये अच्छा अंतराल जो है, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता देने वाले हैं मार्स। इसके बाद मार्स का जो अगला ट्रांजिट होगा वो 7 दिसंबर से, और 45 डेज के लिए मार्स 1 हाउस में रहते हैं। मार्स 1 हाउस में 45 डेज के लिए, और जो जुपिटर है 1 हाउस में 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। और जो सैटर्न है ये सबसे ज्यादा 1 हाउस में रहता है, 2.5 ईयर। और जो राहु एंड केतु है ये 1 हाउस में 18 मंथ, दैट इज 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो इस तरह से अगेन जो मार्स है वो आपके 6th हाउस में आएगा, और 6th हाउस में भी जो आपके साथ में जो आपकी जो जसीयत वगैरह है इसको भी ठीक करेंगे। और उसके साथ साथ में भी लोन्स कोई आपके हैं तो लोन्स कम होंगे, और शत्रु, यदि शत्रु भाव कोई लोग रहते तो वो भी आपके कम होंगे।
ये मंगल आपके 6th हाउस से इस तरह के रिजल्ट आएंगे। तो आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो आपकी कुंडली बताएगी कि आपकी जो जो विशेष रूप से कि आपका जो होरोस्कोप है वो क्या कहता है, आपका होरोस्कोप में आपका एसेंडेंट क्या है, आपकी मार्स की स्थिति क्या है। मार्स यदि अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको लगातार 6 महीने तक मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो आपका सैटर्न है, सैटर्न इन 9th हाउस दैट इज योर लक हाउस, और लक हाउस में सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं 27 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। इट इज बिकॉज ऑफ दैट यहां से ये अपने ट्रांजिट में एक राइट डायरेक्शन को होंगे, मार्गी हो जाएंगे। अभी बकरी है, ये मार्गी हो जाएंगे, तो यहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अब यहां से जो मैंने अभी एस्पेक्ट देखा तो उसके हिसाब से 3 महीने का जो कार्यकाल होगा, 3 महीने से भी ऊपर कह सकते हैं कि 13 सितंबर से और 7 दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम होंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे मार्स के, और ये आपके लिए बड़ा यूनिक और बहुत अच्छा टर्म रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और आपकी कुंडली का जो एनालिसिस है वो आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जो टाइम ऑफ बर्थ के आधार पर किया जा सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस चैनल का नाम है, आप सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों को भेजिए ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।